उत्तर प्रदेश के जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं उन सबको कांग्रेस की ओर से न्योता गया, जिसमें 3 मुख्य रूप से अगर मैं उल्लेख करूं, अखिलेश यादव, मायावती जी और जयंत चौधरी, और तीनों उनमें से किसी ने भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। अखिलेश जी ने तो बल्कि ये भी कह दिया कि मेरे लिए तो कांग्रेस जैसी कांग्रेस तैसी भाजपा। तब इतना बड़ा एक जो मिशन है कि भाई 24 में सारे दल एक होके लड़ेंगे और विपक्षी एकजुटता होगी, बिहार वाले भी कह रहे हैं कि हम भी एकजुटता के लिए अब निकलने वाले हैं। वो 2 जहाज का ऑर्डर भी दे दिए हैं नीतीश जी नए, ताकि बीच में कहीं कोई हिचकोले न खाए हैं। आपकी भी थी कि भाई मुहिम एकता हो, लेकिन यहां तो स्थिति है कि 4 कदम चलने को एक दूसरे के साथ तैयार नहीं कोई। विकास जी देखिए, बहुत ही हार्ड कंपाउंड ठंड है और कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं ना, डरो मत। जिसके अंदर डर नहीं होगा ना जी, कोई ठंड से डर नहीं लगेगा, पैदल चलने से डर नहीं लगेगा। डरा हुआ इंसान इस देश की एकता अखंडता को नहीं बचा सकता, इस देश में न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और उस 26 करोड़ का जनमानस जानता है कि कौन लोग डरे हुए हैं और कौन लोग साहस के साथ निकल पड़े हैं, सीना खोले हुए। न उन्हें जाड़ा गर्मी की बरसात से डर है, न नफरत विचरण बंटवारा करने वाली सोच से डर है। और वो भारत का असली डीएनए बता रहे हैं जी। और डीएनए कभी किसी का चेंज नहीं हो सकता है। डीएनए तय करता है कि आप है क्या, आपकी सोच क्या है और आप कहां तक जा पाएंगे और क्या करेंगे। राहुल गांधी शहीदों का बेटा है, कलेजा होना चाहिए चलने के लिए। और निमंत्रण हमारा संस्कार है, ये हमारी पहचान है। हम आखिरी व्यक्ति को भी निमंत्रण देते हैं। विकास बाबू, एक बार सबको बहस में ले आऊं। आपने बहस का आगाज इस ठंड में इतना गर्म कर दिया है कि पहली गेंद पे छक्का, गेंद बाउंड्री बाहर। आप तो ठीक है, ये जज्बा राजनीति में रहना चाहिए। लेकिन मैं कपीश जी के पास आऊं उससे पहले एक लोकमानस की बात कहूंगा। न्योता बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी को न्योता भेजते हैं तो हमारा अस्तित्व, हमारी प्रतिष्ठा, सब कुछ उसमें शामिल होता है। और फिर हमारा न्योता स्वीकार्य हुआ या अस्वीकार्य हुआ, इस आधार पर फिर भविष्य में हमारी हैसियत पर भी नाप तौल होती है समाज में। ये राहुल गांधी का मसला नहीं, ये समाज की आदिकालीन व्यवस्था है और आगे भी चलती रहेगी। ठीक, बड़े आदमी के यहाँ से न्योता आता, आदमी इसीलिए कुर्ता तुरंत नया पहन के जाता, भाई जाएंगे हमारी भी हाजिरी लग जाएगी। ठीक, और मान लीजिए बड़े आदमी के यहाँ से न्योता है और कोई उसके यहाँ ना जाए तो उसी के आसपास के लोग चर्चा करने लगते कि लग रहा भैया कुछ बचा नहीं खेल। ये विकास आएंगे, दोबारा में आएंगे, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, तब तक रुको, सबको बहस में नहीं। भैया कपीश बाबू, उनने नाम लिया हो ना लिया हो, लेकिन बात उनने वही कह दी जिसका मैं थोड़ा सा और खुलासा कर दूं ताकि बहस में और गर्मी रहे और बहस में चेतना और जिजीविषा रहे। कांग्रेस ने कह दिया कि जो डरेगा नहीं वही साथ चल पाएगा, मामला आ गया सीने तक। ठीक, और जो उन्होंने नहीं कहा बिटवीन द लाइंस वो मैं कह देता हूं। ठीक, वो ये बता, मेरे ख्याल से, और मेरे क्या मतलब, जो सुनेगा वो भी इसी ख्याल सहमत होगा। वो ये कहना चाह रहे कि अखिलेश यादव और मायावती डरे हुए लोग हैं, ये नहीं चल सकते साथ, क्योंकि उनने कहा कौन लोग डरे हैं 26 करोड़ की जनता जानती है। अब तो ये तो और भी ज्यादा मामला वो हो गया कि मायावती जी, अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी तीनों डरे में शामिल हो गए। रविंद्र पटेल जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है जी। कपीश जी, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको नमस्कार, बहुत दिनों बाद आप नमस्कार भाई। दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के भाई ने जो बात कही है, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर हम इतने डरे या विपक्ष इतना डरा या कोई अन्य पार्टी इतनी डरी थी तो फिर न्योता की क्या जरूरत थी? आपको तो पहले ही से पता था। यस, और ये हाँ, ये भी पॉइंट ठीक है, बहस के लिए ये भी पॉइंट ठीक है। फिर भाई डरों को न्योता क्यों दिया? बहादुरों को देना चाहिए। ठीक ठीक जी।
दूसरी चीज ये कहते हैं कि 4 प्रांत मिला करके एक प्रांत है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश में अगर आप वाकई जो बात कह रहे हैं वो अगर सत्य होती तो आपकी स्थिति 2%, 3% वोट की नहीं होती। और समाजवादी पार्टी ने आपके साथ गठबंधन भी किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार्य नहीं किया। उसके बहुत से कारण है, वो फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमें इनका जवाब देना है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी मौके को जानती है और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि इस समय स्थानीय नगर निकाय के चुनाव आसन्न है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की धुर विरोधी पार्टी है, जो अक़लियतों के धुर विरोधी पार्टी है, जो पिछड़ों और दलितों की धुर विरोधी पार्टी है, उसने अपना खेल खेला है और उसके खेल की पोल खोलने का काम समाजवादी पार्टी, कि उत्तर प्रदेश में हमारा अपना जनमत है, हमारी अपनी ताकत है और हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है कि हम इसमें संविधान बचाओ। कपिश बाबू दोबारा में आते हैं सारे मेहमानों के एक बार बहस में उतार दें, फिर दोबारा में आते हैं। रविंद्र पटेल जी, आपके आने से पहले बात आई थी, कांग्रेस ने बात शुरू की, तो मैंने 3 चेहरों का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने अपने उत्तर में कहा, मैंने मायावती जी, अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी का उल्लेख किया था कि वो न्योता आया है। तो कांग्रेस का कहना यह कि जो डरेगा वो साथ कैसे चलेगा। मामला यहां पे आ गया, इसका मतलब ये जो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूं कि कांग्रेस कहना क्या चाहती है। जो मैं समझ पाया कि अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी डरे हुए लोग हैं, ये नहीं निकल सकते। शहीद का बेटा राहुल गांधी, वो कह रहे वही निकल सकता है केवल। रविंद्र पटेल, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, न्योता भी आया, ऊपर से आपको डरा भी घोषित कर दिया। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बड़ी सूझबूझ के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर रुख किया है और बड़े अदम्य साहस का परिचय दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और पार्टी के नेता होने के नाते आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूँ। ठीक है। साथ ही अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को कहना चाहूंगा, इतनी जल्दी तलखी ये ठीक नहीं है। राजनीति में थोड़ा इंतजार किया जाता है। आपको निमंत्रण देना था तो उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले जब आप राजस्थान में थे तब कहते, समय रहते कहते। वो राष्ट्रीय नेता है, आदरणीय अखिलेश जी हो, आदरणीय जयंत जी हो, सब राष्ट्रीय नेता है, इनके प्रोग्राम लगे रहते हैं और प्रोग्राम लगे भी हुए हैं। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी अच्छा कर रहे हैं, विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, उसके लिए हमारा जो भी सहयोग वो चाहेंगे हम देंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो यात्रा के संदर्भ में आप कह रहे हैं, उस संदर्भ में हमारे नेता ने उनका स्वागत किया है प्रदेश में। साथ ही ये भी कहा कि हमारी राजनीतिक व्यस्तता है, कार्यक्रम लगे हुए हैं और उस कार्यक्रम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आंखें ना दिखाएं। मित्र है, भाई है, समान विचारधारा के लोग हैं। मैं सुनील लालवंशी के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास आऊंगा। जयंत चौधरी मुंडेर पर बैठना चाहते हैं फिलहाल, वो किधर भी नहीं कूद रहे, करे मुंडेर बैठो, देखो तेल की धार देखो, फिर देखेंगे किधर जाना। अभी 24 में बहुत टाइम है, अभी मूंगफली खाओ, गजक खाओ, सर्दी का टाइम है। सुनील लालवंशी जी, सकते हैं सर, आप बड़े भाई हैं। सुनील लालवंशी जी, ओम प्रकाश राजभर बहादुर में है कि डरपोक में है? अब तो 2 ही बातें बची भैया, बताओ। हालांकि है वो भी बहुत मतलब झूला झुलाने वाले राजनेता हैं। देखिए अमिताभ जी, अभी आपने ही अपने चैनल पे बाइट चलाने का काम किया और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था और उनसे हमारी वार्ता हुई। इसी विषय पर हम 31 तारीख को बैठक कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद हम निर्णय ले लेंगे कि हम पार्टी के तरफ से नेतृत्व करने का काम करेंगे या वहां पर जाने का काम करेंगे। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया। रही बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम मौके की तलाश में रहते हैं। समाजवादी पार्टी मौका परस्त पार्टी है। समाजवादी पार्टी को जब गठबंधन करना होता है तो सभी अच्छे लगते हैं, मगर आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही पार्टी बता रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब इनके विरोध में जो अगर कोई खड़ा हो जाए तो सीधे सीधे ये बीजेपी के पाले में भेजने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये मौका परस्त पार्टी है, तो इनके अंदर अब दम नहीं रह गई चलने के लिए। ना तो जो आरक्षण के विषय पर अभी तक आपने हल्ला बोलने का काम क्यों नहीं किया? अभी आप कहते हैं कि हम रोड पे उतरने का काम करेंगे, क्यों नहीं काम किया?
तो सिर्फ और सिर्फ ये टीवी चैनल पर ही बताने का काम करते हैं। ठीक। आपने कहा भाई देखो एक बात कहें, आज के टाइम में मौसम के मुताबिक सबसे अच्छी राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते हैं। क्या सबके लिए टेलीफोन खुला रखते हैं, कहीं नाश्ता करते हैं, कहीं दोपहर का खाना और रात का खाना कहीं नहीं बिल्कुल रखना चल रहा है, चाहिए। उसान रहे, खेल ठीक है। नेतराम कचौड़ी कहीं से आ रही है, कुछ हो रहा चल रहा, रेला मेला अपना ठीक है। ओम प्रकाश भाई भी गजब है, ठीक है। ठीक है सुनील जी, अरे भाई हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश जी, मतलब उतना तो मैं कह ही सकता हूँ। मैं जानता हूँ। संजीव जी, जब शादी, अरे वो जब स्वयंवर का मंच सजा मिथिला में और सारे राजाओं ने अपनी पराक्रम क्षमता दिखाई और कोई धनुष नहीं उठा पाया, तब तक प्रभु राम उसमें नहीं आए थे सीन में, तो जनक जी निराश हो गए और उन्होंने कहा राजाओं से कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, कि आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ, भाई खाली करो, हो गया काम। तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु, कि विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं, जाओ। फिर खैर वो आगे का प्रसंग है, राम जी आते हैं और धनुष उठता। मुझे लग रहा है कि विपक्षी दलों का एकीकरण वाला जो प्रसंग है वो उस स्थिति में पहुंच गया कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। ठीक, आप अब छत पे धूप में बैठ के हैं, मूंगफली खाओ, अमरूद खाओ, कतई टेंशन फ्री होके, क्योंकि जब कोई चार कदम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है और सब एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि भाई हमें छोड़ के कोई दूसरा बहादुर नहीं जंग में, तो साथ कैसे चलेंगे। हाँ, एक सवाल आपसे है कि ये जो विकास जी ने कहा कि डरे हुए लोग, आप डरा रहे हो इन लोगों को, आपसे मतलब आपकी सरकार, आपकी पार्टी, क्या है मसला? और अगर डरा रहे हैं तो क्यों डरा रहे हैं भाई? सबको राजनीति करने का हक है, आप ही करेंगे अकेले? जी संजीव जी। देखिए अमिताभ जी, ये विपक्षी दलों के पास अस्तित्व का संकट है। पिछले 2-3 चुनावों में अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजें साफ नजर आई हैं। 2017 में जब काम बोलता था तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि 50 के नीचे 47 पे समाजवादी पार्टी आ गई। तो उसके बाद ये हुआ कि साहब ये जो ईवीएम मशीन है इसकी गड़बड़ी वजह से हम हार। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो ये लगा जैसे कि भाई सारी 80 की 80 सीटें इनकी हुई जा रही, और परिणाम जब आया तो आपने देखा कि क्या स्थितियां रही। बहुजन समाज पार्टी की 10 लोकसभा की सीटें आई थी तो समाजवादी पार्टी केवल 5 पे सिमट गई थी, वही परिवार। एक बड़ा लोकप्रिय गाना बना था उस वक्त, एक संजीव, एक बड़ा लोकप्रिय गाना वो मेरे दिमाग में वो हो गया, इतना लोकप्रिय था, भोजपुरी में था कि 519 में पलटाई मायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, है ना, बड़ा पॉपुलर हुआ था, गांव गांव बजा था। जी हाँ संजीव जी। तो बीएसपी की मायावती जी की जो 10 सीटें आई, और उनका कहना था कि जो समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई वो हमारी बदौलत आ गई, वरना नहीं आई। कांग्रेस की क्या स्थिति रही? कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश से हरा करके उन्होंने भेजा। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां, ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में आज बैठी हैं, ये केवल मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई लड़ रही, सब छीना झपटी। अच्छा एक बात बताओ, ये सब लोग आपसे डरते क्यों हैं? जो बात विकास श्रीवास्तव करे, डरते क्यों है, क्या मसला है? इसका नागरिक नहीं है क्या? मैंने तो पहली लाइन में देश का नागरिक नहीं है, खतरा है जी, अस्तित्व का खतरा है इनको। नहीं ये वैसी बात है कि जिसे कोई बच्चे नहीं डरा जाता, उधर मत जाना, उधर भूत है, इस टाइप का कुछ आपने काम किया है क्या?